1993 इंग्लैंड क्रिकेट टीम इंडिया टूर पर आई थी और 15 फरवरी को इस सीरीज का दूसरा टेस्ट खत्म हुआ। यूं तो ये टूर ही उनके लिए कभी ना भूलने वाला रहा, लेकिन आज सीरी पॉइंट में हम इसी दूसरे टेस्ट की बात करेंगे। इस टेस्ट के कई किस्से हैं और चलिए अब इन किस्सों की शुरुआत कर देते हैं। इस टेस्ट की शुरुआत 11 फरवरी को हुई। अब चेन्नई कही जाने वाली जगह तब मद्रास थी और इंग्लैंड यहां आने से पहले कोलकाता में हुआ पहला टेस्ट 8 विकेट से हार चुका था और इस हार के बाद टीम मद्रास पहुंची। टेस्ट की सुबह उनका हाल संडे लीग खेलने वाले हम लोगों जैसा हो गया था। नहीं समझे? जैसे हम और आप मैच की सुबह किसी तरह 11 प्लेयर करने के लिए परेशान रहते हैं, इंग्लैंड का भी वही हाल था। और ऐसा क्यों था, इस बात पर कई दावे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मैच के पहले की रात 2 प्लेयर्स द्वारा खाई गई चाइनीज प्रॉन करी इसकी जिम्मेदार थी। तो कुछ लोगों का दावा है कि पूरी जिम्मेदारी बेचारे प्रॉन पर डालना ठीक नहीं है। द गार्डियन की माने तो कैप्टन ग्राहम गोच और माइक गेटिंग ने प्रॉन करी खाई थी, लेकिन रॉबिन स्मिथ ने तो इसे छुआ तक नहीं था। बीमार वो भी थे। खैर, मामला जो कुछ भी हो, सच यही है कि मैच की सुबह इंग्लैंड ने बमुश्किल 11 प्लेयर खड़े किए और इन 11 में गेटिंग भी शामिल रहे। फटाफट एलेक्स स्टीवर्ट को कैप्टनसी सौंपी गई और ये काम बहुत ही जल्दी में हुआ। लेकिन बहुत जल्दी मतलब कितनी जल्दी? तो जनाब इतनी जल्दी कि स्टीवर्ट अपनी क्रिकेट शर्ट भी नहीं पहन पाए। कप्तान के तौर पर अपने पहले टेस्ट में स्टीवर्ट ने ब्लेजर के नीचे किसी तरह अरेंज की गई सफेद प्लेन टी शर्ट पहनकर टॉस किया। अब बात बीमारी की है तो ये भी जान ले कि इंग्लैंड के स्कोरर क्लेम ड्राइवर भी बीमार हो गए, जिसके बाद इंग्लिश क्रिकेटर डरमॉट रीव की मां ने बचे हुए टूर में इंग्लैंड के ऑफिशियल स्कोरर की भूमिका निभाई। हाँ, तो फिर ये टेस्ट शुरू हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। नवजोत सिद्धू ने 106 और सचिन तेंदुलकर ने 165 रन बनाए, जबकि विनोद कांबली, प्रवीण आमरे और कपिल देव ने 85 जड़े। टीम इंडिया ने 560 पर 6 विकेट खोकर पारी घोषित कर दी। अब बारी आई इंग्लैंड की बैटिंग की। पहले टेस्ट में इंडियन स्पिनर्स ने 17 विकेट लिए थे। इंग्लैंड ने शायद ही सोचा हो कि इस टेस्ट में भी यही होने वाला है। पहले ही टेस्ट में फॉलो ऑन खेलने वाले इंग्लैंड को इस टेस्ट में भी फॉलो ऑन खेलना पड़ा। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 286 रन पर सिमट गई। वेंकटपति राजू ने 4, राजेश चौहान ने 3 और अनिल कुंबले ने 2 विकेट निकाले, जबकि माइक गेटिंग रन आउट हुए। जी हाँ, बीमार होने के बावजूद गेटिंग ने खेलने का फैसला किया था। हालांकि बाद में उन्हें इस पर बहुत पछतावा हुआ। कहते हैं कि गेटिंग जब रन आउट हुए तो वो रन लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। हुआ कुछ यूं कि गेटिंग ने वेंकटपति राजू की एक गेंद को स्टेप आउट करके खेला। गेंद सीधे शॉर्ट लेग पर खड़े प्रवीण आमरे के पास गई और जब तक गेटिंग लौटते आमरे के थ्रो पर मोरे स्टंप्स बिखेर चुके थे। गेटिंग के लिए ये डबल शर्मिंदगी थी, क्योंकि फील्डिंग के वक्त वो ऑलरेडी कहर ढा चुके थे। इंडिया की इकलौती पारी के दौरान गेटिंग सिली पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे। इयन सेलिसबेरी की एक गेंद किरण मोरे की ग्लव से लगकर हवा में हजारों फीट ऊपर गई। अरे लिटरली मत समझिएगा, मतलब इतनी ऊपर थी कि हम लोग इसे हलवा कैच कहते हैं। और यही बात एम्पायर आर.एस. राठौड़ ने भी सोची, तभी तो उन्होंने गेंद की हवा में रहते ही उंगली उठा दी। लेकिन गेटिंग के पेट में तो प्रॉन्स कूद रहे थे, उन्होंने ये हलवा कैच भी गिरा दिया और निराश अंपायर को अपनी उंगली वापस नीचे करनी पड़ी। दूसरी पारी में इंग्लैंड 252 रन ही बना पाया। इंडिया ने मैच को पारी और 22 रन से जीता। सीरीज का अगला टेस्ट भी इंग्लैंड हारा। ये सीरीज अंग्रेजों ने 3-0 से गंवाई। बाद में सीरीज पर बहुत चुटकुले बने। अंग्रेजों की खूब लानत मलानत हुई। प्लेयर्स के साथ कोच भी आलोचनाओं का पात्र बने। क्यों बने? क्योंकि सीरीज से पहले उन्होंने अनिल कुंबले की स्काउटिंग की थी, यानी वो साउथ अफ्रीका में खेल रहे कुंबले को देखने के विशेष काम से वहां गए थे और वहां से लौटकर इंग्लिश कोच ने कहा, मैंने उसे एक भी गेंद लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की ओर घुमाते हुए नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कि हमें उससे बहुत समस्या होगी। सीरीज के बाद आंकड़े देखे गए तो कुंबले ने इंग्लैंड के 21 विकेट झटक लिए थे, वो भी 19.80 की एवरेज के साथ। आज के सिली पॉइंट में बस इतना ही। ये आपके लिए लिखा है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।